नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के जो वीडियो ग्राम सेवक अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसकी तीसरी शिफ्ट में जो है राजस्थान जीके के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको पढ़ रहे हैं। इससे पहले के 2 पेपर और साथ ही जो इससे पहले प्रीवियस ईयर जो है 13 पेपर आपको मैं पढ़ा चुका हूं, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको जितने भी समस्त RSMSSB के द्वारा प्रीवियस ईयर के जो पेपर करवाए गए हैं तो उनके राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, साथ ही करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके लिए है भाई, जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आपके राइट आंसर होगा सी, 12वीं सदी में हुई थी जैसलमेर की स्थापना। ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, 12वीं सदी के अंदर जो है आपके जैसलमेर की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि प्राप्त थी? किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की जो उपाधि है वो प्राप्त हुई थी? तो प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर इसके अंदर होगा आपके बी, शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। शेख हमीमुद्दीन नागौरी को सूफी संत थे ये, इनको सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में पेय पदार्थ है तो किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? पेय पदार्थ के लिए किस वृक्ष या पौधे का प्रयोग किया जाता है भील जनजाति में? तो प्रश्न 3 का जो राइट आंसर होगा 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, महुआ पौधे का। किसका? महुआ पौधे का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रश्न संख्या 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, सुभाष चंद्र खुंटिया। क्या कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया जो है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष है। ध्यान रखिए, कुछ क्वेश्चन आपको जो है इंडिया जीके के भी मिलेंगे क्योंकि ये वीडियो का पेपर है, ध्यान रखिएगा। तो कोई अगर बीच में ऐसे टिप्पणी करता है कि राज इंडिया के भी पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा भाई। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? निम्न में से किसे सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर होगा आपके डी, पाबूजी को। और इन्हीं को ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लास्ट वाले पारी के अंदर भी इसका क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ही घुमा फिरा के आपके सामने रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में मिलते हैं? तो प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर होगा आपके बी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़। अगला प्रश्न है, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? वापस रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? तो प्रश्न संख्या 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, भड़ला फेज सेकंड। कौन सा? भड़ला फेज सेकंड। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड भड़ला फेज सेकंड जो है सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? तो प्रश्न संख्या 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, डॉक्टर शंकर राव देव समिति। डॉक्टर शंकर राव देव समिति जो है वो आपके समिति गठित की गई थी किसके लिए? मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में कन्वर्ट करने के लिए। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड जल ग्रहण क्षेत्र निरांचला परियोजना के अंतर्गत आता है? परियोजना का क्वेश्चन आ चुका है तो अपने पास लिख लीजिएगा। राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड जल ग्रहण क्षेत्र जो है निरांचला परियोजना के अंतर्गत आता है? तो प्रश्न संख्या 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले का वाटरशेड या जल ग्रहण निरांचला जो है परियोजना के अंतर्गत आता है। वाटरशेड या जल ग्रहण क्षेत्र निरांचला परियोजना के अंतर्गत आता है। तो ये किस जिले का है? तो ध्यान रखना है आपको, जोधपुर जिले का है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? तो प्रश्न संख्या 10वें का राइट आंसर होगा आपके डी, सियाचिन। कौन सा? सियाचिन जो है आपके हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, राजस्थानी चित्रकला का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? राजस्थानी चित्रकला का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रश्न संख्या 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी, आनंद कुमार स्वामी ने। किसने? आनंद कुमार स्वामी ने प्रस्तुत किया था राजस्थानी चित्रकला का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्गीकरण। आनंद कुमार AKS यानी आनंद कुमार स्वामी। अक्षय कुमार को भी याद रख ले। अगला प्रश्न, जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टूवर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया था? जल संरक्षण के लिए, देखो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा।
जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर होगा आपके डी, अजिताभ शर्मा को। किसको? अजिताभ शर्मा को जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य घरेलू वर्धन में प्रचलित कीमतों का उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान क्या है? ये आपके क्वेश्चन आ चुका है करंट का ही। 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन यानी GSVA में प्रचलित कीमतों का उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान कितना है? तो प्रश्न 13 का राइट आंसर होगा आपके सी, 24.8%। 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों का उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान 24.8% है। अगला, मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? मणिकौल की फिल्म दुविधा जो है वो किसकी कृति पर आधारित है? तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर होगा आपके सी, विजय दान देथा के ऊपर। ठीक है, मणिकौल की फिल्म दुविधा, अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए। मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा आपके विजय दान देथा की कृति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रश्न 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी? राजस्थान इको टूरिज्म नीति जो है कब जारी की गई थी? तो प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर देखें। प्रश्न 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, जुलाई 2021 में। करंट का सवाल है ये भी। राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी? तो जुलाई 2021 में जारी की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। भटनेर किला किसने बनवाया था? भटनेर किला किसने बनाया था? तो भटनेर जो किला है प्रश्न संख्या 17 के अंदर राइट आंसर होगा आपका बी, भूपत ने करवाया था। किसने? भटनेर किले का निर्माण किसने करवाया था? भूपत ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। अगला, शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? शाहपुरा का फूल डोल मेला जो है वो किस महीने में आयोजित होता है? तो शाहपुरा का जो फूल डोल मेला है वो किस महीने में आयोजित होता है? प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर होगा आपके ए, चैत्र माह में। शाहपुरा का फूल डोल मेला चैत्र माह में आयोजित होता है। अगला प्रश्न, सगत रासों के लेखक कौन है? सगत रासों के लेखक कौन है? तो सगत रासों के लेखक प्रश्न संख्या 19 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, गिरधर आसिया है। सगत रासों के लेखक कौन है? तो सगत रासों के लेखक गिरधर आसिया है। अगला प्रश्न है, 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता कौन है? 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो प्रश्न संख्या 20 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, इंडोनेशिया है। कौन? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 21 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर को। राजस्थान का खजुराहो जो है वो आपके बाड़मेर के मंदिर किराड़ू को कहा जाता है। ठीक है, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर राजस्थान का खजुराहो भी कहलाता है। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं अब हम लोग। प्रश्न संख्या 22, कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया था? तो प्रश्न संख्या 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, जमशेदपुर में। कहां पर? जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील कारखाना स्वतंत्रता से पहले लागू किया गया था, अप्लाई किया गया था, स्थापित किया गया था। अगला, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने का कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने का कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर होगा आपका सी, चूंप। ये क्वेश्चन इस प्रकार भी ज्यादातर पूछा जाता है, दांतों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? चूंप। अगला, माउंट पोपा ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? माउंट पोपा ज्वालामुखी कहां है? तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर होगा आपका सी, म्यांमार में। कहां पर? म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए सभी, प्रश्न संख्या 25, गौरी एक लोक नाट्य जो किस पर आधारित है? गौरी लोक नाट्य किस पर आधारित है? तो गौरी लोक नाट्य जो है वो प्रश्न संख्या 25 के अंदर राइट आंसर होगा आपका बी, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है गौरी लोक नाट्य। अगला, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? निम्न में से कौन सी जनजाति
भारत के बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? तो प्रश्न संख्या 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, जरावा या जारवा जनजाति। जारवा जनजाति जो है वो बंगाल के खाड़ी के द्वीपों में रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए सभी, विश्व में सर्वाधिक भूकंप की पेटी कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर होगा बी, परिप्रशांत मेखला। अगला, भारत के कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना है? भारत के कुल कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो प्रश्न संख्या 28 के अंदर राइट आंसर होगा आपका सी, 22 से 23% है। अगला प्रश्न है यहां पर आपके सामने जिसमें आपको संप्रदाय और प्रमुख पीठ को जो है मैच करना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जो आपका ये 29 है, प्रश्न संख्या 29 है, इसका राइट आंसर होगा आपके बी, मतलब बी जो है ए में होगा आपका तीसरा, यानी चरणदासी जो है वो आपके दिल्ली से संबंधित है। दूसरा देखिए, अलखिया जो है वो आपके किससे संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है अलखिया। गूदड़ जो है वो आपका सी के अंदर होगा चौथा, यानी दांतड़ा भीलवाड़ा से संबंधित है। और लास्ट आपका नवल जो है वो आपका जोधपुर से संबंधित है। तो देख लीजिए, मैंने एक ट्रिक अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जितने भी क्वेश्चन आए मैच करने वाले, तो उसमें चौथा प्रश्न आपके फर्स्ट के साथ ही मैच हो रहा है। तो वैसे ये हिंट ही है आपके लिए, नवल जो है वो आपके जोधपुर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं अभी हम। सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाग कहां पर अवस्थित है? सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाग कहां पर अवस्थित है? तो प्रश्न संख्या 30 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, बाला किला अलवर में स्थित है। बाला किला अलवर में सलीम सागर व सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में रीति रिवाजों में जो मौसर होता है वो देखिए, प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर होगा आपके बी, मृत्यु भोज को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मृत्यु भोज को कहा जाता है मौसर। ठीक है, और विवाह के अवसर पर प्रीति भोज दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बढ़ार। अगला प्रश्न, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? तो प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर होगा ए, संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय जो है सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे। अगला, वंडूर राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? वंडूर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? तो प्रश्न संख्या 33 के अंदर राइट आंसर होगा आपका ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी अनुसंधान संस्थान और अवस्थिति जो है आपस में मैच नहीं होती, तो वो कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 34 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा। बीज ये आपका तबीजी अजमेर से संबंधित है, तो ये आपका सही होगा। यहाँ पर ये आपका इसके साथ मैच नहीं होता। बाकी राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर से सही है। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका जोधपुर से, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर से। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बिछवाल में। तो ध्यान रखें, यहाँ पर आपका राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो तबीजी अजमेर में है। अगला प्रश्न, अब आपको निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो मैच करने हैं। ठीक है, तो आपको यहां पर कौन सा कूट सही है? तो प्रश्न संख्या 35 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, 1, 2 और 3 तीनों में सही, यानी गंगा में भी है, गोदावरी में भी और कृष्णा में भी है। अगला, 1857 की क्रांति के प्रारंभ के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियां थी? 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की छावनियां कितनी थी? तो प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर होगा आपका डी, 6 छावनियां थी। कितनी? 6 छावनियां थी, 6 छावनियां थी। तो देखिए, इनके आप चाहे तो अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं नाम भी। जो ये 6 छावनियां थी 1857 की क्रांति के प्रारंभ के समय राजस्थान में, वो कौन कौन सी थी? तो ध्यान रखना आपको, एक तो थी नसीराबाद, एक थी आपके नीमच, एक थी आपके एरिनपुरा, एक थी आपके देवली, एक थी आपके बियावर और एक थी आपके खेरवड़ा। तो एक बार वापस सभी एक साथ रिपीट करते हैं इसको, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली और उसके बाद बियावर और यहां पर आपके खेरवड़ा। ये आपकी 6 छावनियां थी, याद रखिएगा नाम इनके। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं भाई आपके यहाँ पर। प्रश्न संख्या 37 है, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर होगा आपके सी, अर्जुन लाल सेठी थे। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे। अगला, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? बहुत शानदार प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर होगा आपका सी, केसरी सिंह बारट ने की थी।
वीर भारत सभा, VBS, ठीक है, VBS जो है वीर भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा आपके केसरी सिंह बारट। और ये भी याद रखिएगा, जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अर्जुन लाल सेठी। 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक अर्जुन लाल सेठी, और वीर भारत सभा के संस्थापक कौन थे? आपके केसरी सिंह बारट। अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्न चोटियों के ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो अब आपको इनकी चोटियों के ऊंचाई में बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से इनको सेटअप करना है। तो प्रश्न संख्या 39 में आपका राइट आंसर होगा सी। पहला आएगी तारागढ़, फिर आएगी कुंभलगढ़, फिर आएगी अचलगढ़ और उसके बाद गुरु शिखर। वापस रिपीट करते हैं, तारागढ़ के बाद आपके कुंभलगढ़, फिर आपके अचलगढ़ और फिर आएगा गुरु शिखर। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली है? स्मार्ट सिटी, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली है? तो प्रश्न संख्या 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, 5वीं रैंक मिली है। तो ये थे भाई आपके थर्ड जो आपकी थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है भाई, सॉरी यहाँ पर रीजनिंग के स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये अपन के राजस्थान जीके और इंडिया जीके के 2-3 क्वेश्चन थे, बाकी 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी जो भी वीडियोस आएगी आगे की वो भी सूचना आपको मिले और आपको प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चन पेपर आपको करवा दिए गए हैं। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नए पेपर की सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।